देखिए आज हम पढ़ते हैं मैथ। मैथ का पहला टॉपिक चालू करते हैं आपका, ठीक है। पहला टॉपिक हमने क्या लिया, परसेंट लिया है। क्या लिया है, परसेंट। और परसेंट को हम एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ओके, आइए चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी बेसिक, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो से पढ़ेंगे। जिस बच्चों को नहीं आता वो भी सीखेगा। देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रतिशत को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलिए। क्या करना है, निम्न प्रतिशत यानी कि परसेंट वाले को, ठीक है। तो आपके निम्न का मतलब है बहुत सारे, परसेंट का मतलब जानते हो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। आइए देखो कैसे बदलते हैं, ये देखते हैं। ये दिया आपको 5%, क्या दिया है 5%। और कभी भी आपको 5% दिया हो, अगर मान लो आपको 5% या 2% या 10% या आपको 6% दिया हो कभी, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे 2% है तो 2 अपॉन में क्या आएगा आपका 100। अगर आपका 10% है तो इसका मतलब आएगा 10 अपॉन में 100। 6% आपको दिया है तो इसका आएगा मतलब आपका 6 अपॉन में 100। तो आपको इस तरीके से करना है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हमको देखो क्या करना है इसमें, कि जैसे आपको 5% दिया है तो इस 5% को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 बटे में क्या लिख सकते हैं, हम इसको 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100। तो ये क्या हो गया आपका, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, 5% का हो गया आपका 5 बटे 100। तो ये कट जाएगा आपका 5 एकड़ 5, और 5 से ये कटेगा आपका कितनी बार, कितना कटेगा ये आपका 20 बार, क्योंकि 5 दुनिया आपका कितना होता है 10, यानी 5 पूजा ये आपका कट गया 1/20। ओके, क्योंकि 5 बन जाए 5 और 5 से कटेगा 2 बार, 0 बचेगा आपका कितना आ जाएगा 1/20, यानी कि आपका क्या होगा साधारण भिन्न हो गया। ऐसे ही हम इसको करेंगे। दूसरा देखते हैं क्या आपका 10%। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 10 अपॉन में 100। क्या लिखेंगे 10 अपॉन में 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 अपॉन में 10 हो गया। ऐसे ही हम तीसरा देखते हैं, क्या दिया आपको 40%। क्या दिया 40% यानी कि 40%। इसको लिखेंगे 40 बटे का 100 हो गया। 40 बटे का 100, इसका मतलब ये कटेगा आपका 20 से, 20 दूनी के 40 और 20 पंजे 100। इसका मतलब ये आ गया आपका 2 बटे का 5, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आपका क्या है, अब दिया है आपको 20%। इस 20% का मतलब क्या होता है आपका, सेम करेंगे आप उसको 20 अपॉन में कितना करोगे 100। कितना करेंगे 20 अपॉन में 100। तो इसको भी क्या करेंगे हम, देखिए 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि ये कट गया आपका एक बार और ये कट गया आपका 5 बार। ऐसे इसको करेंगे, देखिए कितना, ये आपको 25%, तो 25 बटे में कितना आएगा आपका 100। ये कटेगा आपका 25 बन जाए 25, यानी कि 25 25 सेकंड 25 और 25 चौका 100, ठीक है। यानी 25% है तो उसको लिखेंगे 25 बटे का 100। ये 25 सेकंड 25 कटेगा, ये 25 से कटेगा आपका 4 बार, क्योंकि 25 चौका आपका 100 होता है। ऐसे ही हम इसको करेंगे, ये होगा आपका 50% दिया है तो ये हो जाएगा आपका 50 बटे का 100 हो गया। अब ये कटेगा कैसे आपका, चाहो तो एक जीरो से एक जीरो कटा सकते हो, उसके बाद में आप 5 से इसे और ये 5 से 2 बार कट जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट काटिए, 50 सेकंड 50 और 50 दूनी होता है आपका 100, यानी कि 1/2। ये आपका क्या है, ये आपके परसेंट थे, इसको मैंने क्या बदल दिया आपका साधारण भिन्न में, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आपको परसेंट को साधारण भिन्न में बदलना है तो किस तरीके से बदलोगे, इस तरीके से, सेम टू सेम ऐसे बदलना है आपको। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, करिए इनको। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, पहले क्वेश्चन में क्या था हमने कि परसेंट को साधारण भिन्न में बदला। दूसरा क्वेश्चन आपका, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं, सीखने का प्रयास करिए, कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न भिन्नों को क्या करना, आपको परसेंट में बदलना है। क्या करना है, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अभी आपने क्या किया कि भिन्न यानी परसेंट वाले को साधारण भिन्न में बदला। अब आपको क्या करना है कि साधारण को परसेंट में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं ये सीखिए। आपको दिया है 1/5, कितना दिया है 1/5, और किस में बदलना हमें, परसेंट में बदलना है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कर सकते हैं 1/5 इंटू में क्या करेंगे 100, यानी जब आपको परसेंट दिया हो तो आपको क्या लगाना है, उसमें 100 लगा देना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो 100 एकम 100, एक में गुणा करके और 5 से ऐसे कर सकते हैं, तब भी आपका कितना आएगा 5 दूनी के 10, यानी आ गया। तो कितना आ गया आपका 20 आ गया, कितना आ गया 20। आगे देखते हैं, जब इसको दिया आपको 1/10 दिया है तो इसको अगर मुझे परसेंट में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे, तो परसेंट में बदलने के लिए आपको सदैव क्या करना है 100 से गुणा करना। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/10 का 10 सेव करेंगे, इंटू में क्या लगाओगे आप 100 लगा दिया। अब क्या करेंगे, किससे कट जाएगा आपका, ये कटेगा मेरे एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बचा कितना 10, 10 का गुणा 10 में करें तो कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर देखिए आपको दिया है 1/4, इस 1/4 को परसेंट वो परसेंट बदलना है, तो क्या करोगे, इसमें भी आप 100 से गुणा करोगे। कितनी बार कटेगा आपका, ये कटेगा आपका कितना
4 से कितने बार कटता है, 4 से 25 बार होता है आपका, तो कट जाएगा। नहीं तो देख लीजिए आप कि 100 में जब आप 4 से भाग दोगे कितने बार जाएगा आपका, 4 दूनी के 8, बचेगा 2, फिर 0, फिर 4 पंजे का 20, ये आएगा आपका 25 बार। यानी 4 से ये कटेगा आपका कितनी बार, 25 बार। और 25 का गुणा जब 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। यानी 1/5 का मतलब 100 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका 20। 1/10 का मतलब है आपका इसमें 100 का मल्टीपल करना, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1 0 कट जाएगा, तो आपका 10 बचेगा। उसके बाद में 1/4 का करना है, तो इसमें भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 100 से गुणा करने का मतलब है आप जब 4 का भाग 100 में दोगे तो आपका 25 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको करते हैं, हमें दिया 2/5, कितना, 2/5 गुणा करना है इसमें हमें कितने से, 100 से। जब हम 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये आपका 100 जो है 5 से कटता है आपका 20 बार, और 20 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना आएगा आपका 40। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आपको दिया है 1/2, इसमें भी हमको क्या करना है, 1 यानी उसका 100 का मल्टीपल करना है। जब 100 का गुणा करेंगे तो 100 से क्या होगा आपका, ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा आपका, 50 बार। तो जब 50 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा भैया, 50 आ जाएगा। ऐसे ही हमको करना है 3/5 का, तो 3/5 का क्या करेंगे, 3 का बटे 5 और इंटू में क्या कर देंगे हम, 100 से गुणा, वही 100 से गुणा करेंगे, और फिर 5 से काटेंगे, इसको कटेगा ये 20 बार, और 3 दूनी कितना होता है आपका 6, और 0 लगाइए तो इसका मतलब हो गया आपका कितना, 60% हो गया, यानी 60 हो गया आपका। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, जो निम्न भिन्न होंगे आपको परसेंट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, उसमें आपको 100 से मल्टीपल कर देना है और काट के आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका, ये क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर पहला कर चुके हम, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक करके सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे और एक से एक बेसिक सवाल को आपको कराएंगे, उसके बाद में आपको धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, अभी आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है उसने, तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि निम्न प्रतिशतों को क्या करना है, हमें दशमलव में बदलना है। इसमें दशमलव में बदलना है, यानी कि पॉइंट में बदलना है। तो कभी भी आपको कोई परसेंट वाली संख्या दे और उसको आपसे बोले कि आपको इसको दशमलव संख्या में बदलना है, तो बहुत इजी है। देखिए कैसे करेंगे इसको, आपको दिया है 35%, क्या दिया है हमें, 35%। और मैंने आपसे बोला था अभी कुछ देर पहले कि जब आपको किसी के पीछे परसेंट लग जाए तो उसका मतलब होता है जितनी संख्या होगा उसके बट्टे में क्या लगेगा आपका, 100 लगेगा। देखिए कैसे लगेगा कि जब ये 35% है आपका, तो मैं इसको मान सकता हूँ 35/100। कितना मान सकता हूँ इसको, 35/100। अब मुझे क्या करना है, इसका दशमलव निकालना है, इसका मतलब पॉइंट वाली संख्या निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि मुझे 35 में क्या करना है, 100 से भाग देना है। क्या करना है, 100 से भाग देना है। अब बताइए अगर मैं 100 से भाग 35 में दूंगा तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, और जब 0 होगा तो क्या करेंगे, 100 का जाएगा आपका 3 बार, और 3 बार करने पर कितना आएगा आपका 300। कितना बचेगा आपका भैया, यहाँ बचेगा 5, फिर एक 0। अब ये बताइए क्या 100 का भाग 50 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाया आपका, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। एक पॉइंट से सिर्फ आपका एक ही 0 बढ़ेगा, वो भी एक बार में। अगर एक साथ अधिक 0 बढ़ाते तो आपको ऊपर भी 0 लेना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें देंगे। अब ये आपका हो गया 500। 100 का टेबल ऐसा पढ़िए, 100 का पारा ऐसा पढ़िए, 500 आ जाए। कितनी बार, 5 बार। ये आ गया आपका 500 आ गया। तो यानी कितना आंसर आ गया आपका, 0.35। कितना आ गया, 0.35। तो यानी जब इसका मुझे देखा तो दशमलव रूप जो आएगा इसका कितना आएगा, इसका आएगा आपका 0.35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड वाला करना है। इसको करेंगे जब 60% आपको दिया है तो इसका मतलब है आपका 60/100। कितना है, 60/100। आप यहां से देखकर अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ आपका 35 है, बट्टे में 100 लगा है, तो यहाँ पर भी आपका 60 का कितना है, 100। जब इसका देख लोगे कि 2 संख्या यहाँ और 2 संख्या यहाँ, तो काउंट कर लेंगे। एक चीज आपकी ये भी होती है, कभी आपकी संख्या इस तरीके से लिखी हो, अगर मान लो इस पॉइंट को मैं एक संख्या के बाद लगाऊंगा, इसका मतलब 10 से गुणा करना, 10 से भाग देना है। इसके बाद में इसका मतलब यहाँ करेंगे, तो ऐसे करके आपके पॉइंट बढ़ते हैं। तो ऐसे ही चाहो तो इसका भी कर सकते हो कि 60 में जब मुझे 100 से भाग देना होगा तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पॉइंट, यानी यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 लगाकर पॉइंट लगा सकते हैं, और क्या करेंगे, इस पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा आपका ये कि भैया इसका पारा पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारा, 600 आ जाएगा। तो कितना आ गया इसका, 60 का दशमलव रूप कितना होता है आपका, 0 पॉइंट कितना होता है आपका 6, या 0.6 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको 0.6 या 0.6 कह सकते हो। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है कि 95% आपको दिया है और मुझे इसका दशमलव रूप बताना है।
तो दशमलव रूप को हम कैसे बताएंगे इसका कि 95 बटे का क्या लिखेंगे 100, जो सबके साथ हो रहा वो यहाँ भी होगा। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे 100 का भाग 95 में देना है, बताइए इसका पॉइंट वाला रूप क्या है। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कि मैं चाहूंगा इसका भाग देके तो यहाँ लिख सकता हूं या तो 0.95 लिख सकता हूं या 0.95 लिख सकता हूं, लेकिन एक बार आपको चेक करा दें जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 95 में जब हम 100 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, जाएगा, देखिए नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर यहाँ पे क्या करें एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब तो जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो कितना आएगा आपका 900 आएगा। बचेगा कितना भैया आपका 50। क्या 50 में 100 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट लगा उसकी जगह पे हम क्या करें एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा लेंगे। अब 100 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। तो कितना आ गया आपका 0.95 आ गया, आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा इसका कि 0.95 कर लो या 0.95 कर लो, आपका सेम आंसर यही आएगा। और इसी तरीके से आपका पूरा मैथ आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, आपका क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब देखिए आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन देखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से देखना है इसको। ये क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, निम्न का मान बताइए। क्या करना है, निम्न का मान बताइए। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए आपको 600 रुपए है उसका 20% कितना होता है, आपका 40 रुपए उसका 10% कितना होता है, आपका 30% है उसका 5% कितना होता है। तो बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें। तो देखिए आज के बाद सारे कंफ्यूज खत्म हो जाएंगे आपके। तो करना क्या है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दिया है हमको क्या कि 60 रुपए का 20% कितना होगा। क्या कह रहा है, 60 रुपए का 20% कितना होगा। तो यहाँ करते हैं, देखिए क्या, जब आपको दिया हो 60 रुपए का, क्या दिया है आपको का, और इस का मतलब होता है आपका इंटू, क्या होता है इंटू। और मैंने आपसे अभी बोला था कि जिस संख्या के पीछे आपका परसेंट लगा हो उसका मतलब होता है उसके बट्टे में 100 लग जाता है। तो देखिए क्या करेंगे इसका कि 20 बट्टे में कितना आएगा आपका 100, यानी 100 आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकाले, 0 से 0 यानी 2 जीरो आपके कट हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका 6 दूनी का 12। यानी कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए मैंने आपको 60 रुपए दिए हैं उसका 20% कितना होता है, तो उसका 20% का मतलब हो गया 12 रुपए, या कोई भी चीज हो उसका 12 यूनिट, आप कुछ भी कर सकते हो। तो 60 रुपए दिए हैं तो इसका मतलब 12 रुपए हो जाएगा, उसका कितना 20% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं। अगला दिया है आपको क्या, ये कह रहा है आपसे 20 लीटर का 40% कितना होता है, यानी 20 लीटर कोई भी हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, उसका पूछ रहा है कि 20 लीटर का 40% कितना होगा, ये बताइए। तो सिंपल सा है आपका कि 20 करेंगे और का मतलब होता है गुणा, और 40% का मतलब 40 बटे का 100। फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कटाएंगे, और 4 दूनी होता है आपका 8, इसका मतलब कितना हो गया आपका 8 हो गया। यानी 40 या आपका 20 मीटर का 40% कितना होगा 8 मीटर होगा, ठीक है। यानी कोई आपसे कहे कि मैं 20 मीटर चल के आया तो उसका 40% हिस्सा निकाल के दीजिए, तो डायरेक्ट करिए 20 गुणे में आपका 40 बटे का 100 रखिए, 0 से 0 कटाई, जो बचे उसका गुणा कर दो, आपका 8 निकल रहा है। आगे देखते हैं। आगे दिया आपको तीसरा वाला प्रश्न, देखिए इसका 700 का 15% पूछ रहा है। मान लीजिए मैंने आपको 700 रुपए दिए और मैं आपसे बोलूं उसका 15% आप मुझे दे दीजिए, तो कितने पैसे आप मुझे वापस करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सीख जाएंगे, सिखाने आए हैं। तो देखिए 700 का कितना होगा आपका 15, तो 700 है और का मतलब गुणा हो गया, 15% का मतलब वही है आपका 15 बटे का 100 हो गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब क्या बचा आपका 15 और 7 बचा, और 15 सत्ते कितना होता है आपका 105, कितना होता है आपका 105। यानी 700 रुपए का 15% कितना हो गया आपका 105 रुपए हो गया, या कोई भी चीज हो आपकी 105 हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल आपका चौथा है। इसमें दिया है आपको चौथे वाले क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है आपसे क्या कि 100 रुपए का या 100 का 20% कितना होगा, यानी 100 का 20% कितना होगा ये बताइए। अब देखते हैं 100 का 20%, तो 100 रखेंगे और क्या दे रहा है आपको का, क्या दे रहा है का। इस का मतलब होता है मल्टीपल, और 20% मतलब 20 बटे का 100। इसमें हम क्या करेंगे 100 से 100 को काट देंगे, कितना बचेगा आपका 20 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही कोई आपसे कुछ भी निकलवाए, जैसे कोई आपसे कहे कि 80 का बताइए 20% कितना होता है, तो निकाल सकते हो 80 का, यानी 80 का 20% कोई पूछ ले आपसे, तो क्या करोगे इसमें कि 80 रखोगे मल्टीपल में, आप 20 बटे का क्या रख दोगे 100, फिर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। यानी ऐसे करके आप निकाल सकते हो। कोई आपसे 200 का निकलवाए, 300 का निकलवाए, अगर मान लो किसी ने 200 का पूछा तो 200 का आपका 40% कितना होता है, तो कैसे बताओगे इसको कि आप क्या करोगे 200 गुणे में क्या करोगे 40 बटे का क्या रखोगे 100।
अब क्या करें इसके लिए, तो भैया एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कट गया, क्या बचा 20 और 4 बचा, तो कितना होगा, 4 दूनी का आपका 8 हो जाएगा और जीरो लगेगा, कितना हो जाएगा आपका 80, यानी कि 200 का 40% कितना हो गया आपका 80 हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो, 90 का निकालिए, 70 का निकालिए, 75 का निकालिए, 25 का निकालिए, जितना चाहे उतने का निकाल सकते हो। इस तरीके से आप इनके मान निकाल सकते हो। कोई आपसे परसेंट में पूछे तो अब कोई समस्या नहीं होगी, कोई आपसे कितना ही परसेंट